जीजाजी ने सिखाया फिगर बनाने का राज। मेरा नाम किंजल है। मेरी उम्र 25 साल है। हमारा परिवार छोटा है। परिवार में मैं, मम्मी, पापा, एक बहन और एक भाई है। मेरी बड़ी बहन का नाम खुशबू है। वह 30 साल की है। हम दोनों ही बहनें बहुत खूबसूरत है। मेरी बहन की शादी हो चुकी है। मेरे जीजाजी एक बैंक में मैनेजर हैं। मेरी दीदी बहुत सुंदर है, इसलिए लड़के वालों ने देखते ही हाँ कर दी। हम लोग गरीब हैं, हम दहेज नहीं दे सकते थे, मगर मेरी दीदी जीजाजी को इतनी पसंद आ गई, उन्होंने कहा कि शादी तो उन्हीं से ही करेंगे। हमें भी वो लोग पसंद थे। शादी का खर्च भी वो लोग उठाने के लिए तैयार थे। शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद दीदी और जीजाजी घर आए। हम सब उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। दीदी बिल्कुल बदली हुई सी लग रही थी। वो तो और निखर गई थी। जीजाजी हम सब के लिए गिफ्ट भी लाए थे। गिफ्ट लेकर मैं दीदी के गले लग गई तो जीजाजी बोले, हमारे गले नहीं लगोगी साली साहिबा। तो मैं जीजाजी के भी गले लग गई और उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया। दीदी भी वहीं खड़ी थी। वो बोली, बस कीजिए, अब छोड़ दीजिए, छोटी है। सब लोगों ने साथ में खाना खाया। अब सोने का समय हो गया। दीदी बहुत दिनों के बाद माँ से मिल रही थी, इसलिए वह माँ के साथ सोना चाहती थी। जीजाजी ने कहा, ठीक है, इसलिए उनका बिस्तर अलग लगा दिया। सोने से पहले जीजाजी ने कहा कि मेरे पैरों में बहुत थकान हो गई है, इसलिए तेल से मालिश करवाना चाहते थे। माँ ने मुझसे कह दिया, इसलिए मैं तेल लेकर जीजाजी के पास मालिश करने के लिए चली गई। दीदी जीजाजी से कह कर गई थी कि किंजल आपके पैरों में मालिश करने के लिए आएगी और वो यही सोएगी, उसके साथ कोई शरारत मत करना, वो अभी छोटी है। मैंने जीजाजी से मालिश करवाने के लिए कहा। रात का समय हो रहा था, इसलिए मैंने लोवर और टी शर्ट पहन रखी थी। नीचे पैंटी तो पहनी थी, मगर गर्मी ज्यादा होने की वजह से ब्रा नहीं पहनी थी। जीजाजी ने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा, यह कहकर कि अगर पापा ने तुम्हें मेरी मालिश करते हुए देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर जीजाजी ने अपना लोवर घुटनों तक चढ़ा लिया। वो चुपचाप लेटे हुए थे और मैं उनके तलवे में तेल लगा रही थी। मैं बोर होने लगी तो मैंने सोचा कि जीजाजी से कुछ बातें कर लूं। मैंने उनसे पूछा कि दीदी तो बिल्कुल ही बदल गई है, क्या खाती है वहाँ पर वो? जीजाजी बोले, क्यों, तुम्हें भी वैसा बनना है क्या? मैंने कहा, हाँ। तब वो बोले, शादी के बाद तुम भी वैसी ही बन जाओगी। उन्होंने कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा, नहीं। जीजाजी बोले, तुम्हारी फिगर देखकर तो नहीं लगता। मैंने कहा, फिगर क्या होती है? जीजाजी, अब मैं तुम्हें कैसी बताऊं? बताइए ना, मुझे जानना है। जीजाजी, ठीक है, मगर वादा करो कि ये सब तुम किसी को नहीं बताओगी, तभी बताऊंगा। हाँ, वादा करती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। जीजाजी, तुमने देखा ना, शादी से पहले तुम्हारी दीदी कैसी थी और अब कैसी हो गई है? मैं, हाँ, वो तो मैंने देखा, तभी तो पूछ रही हूँ। जीजाजी, हाँ, तो तुमने अपनी दीदी के बदन में क्या बदलाव देखा? दीदी पहले से ज्यादा निखर गई है, पहले से मोटी भी हो गई है। फिर उन्होंने अचानक से मेरा हाथ पकड़कर मालिश करना रोक दिया। वो बोले, रुको, मैं पहले लोवर उतार देता हूँ, नहीं तो लोवर तेल से खराब हो जाएगा। जीजाजी का बदन लंबा चौड़ा, भारी भरकम, एकदम पहलवानों की तरह था। उन्होंने लोवर उतार दिया और सिर्फ अंडरवियर में आ गए। मुझे शर्म आ रही थी, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पूछा, आपने बताया नहीं कि फिगर किसे कहते हैं?
अरे पगली, पहले ये बताओ कि तुम ब्रा पहनती हो या नहीं। मैंने कहा, नहीं। क्यों नहीं पहनती? जीजाजी ने पूछा। मैंने कहा, उसे पहनकर बहुत गर्मी लगती है। जीजाजी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और दूसरे हाथ से मेरे संतरे को पकड़कर कहा, तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये थोड़े बड़े होने चाहिए। फिर एक हाथ से मेरी कमर को सहलाते हुए बोले, कमर तो ठीक है तुम्हारी। अपने हाथ को थोड़ा और नीचे ले गए और बोले, इसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। मैंने जीजाजी से पूछा कि ये बड़े कैसे होंगे? मुझे भी दीदी की तरह बड़े साइज के चाहिए। जीजाजी, क्या तुम्हें उसके संतरे का साइज और कमर के नीचे का साइज अच्छा लगा? क्या तुम्हें भी ऐसे ही करवाने हैं? मैंने कहा, हाँ, मुझे भी करवाना है। क्या करना होगा उसके लिए? जीजाजी बोले, जैसे मैंने तुम्हारी दीदी की फिगर को बड़ा किया है, तुम्हारी फिगर को भी बड़ा कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो और किसी से ना बताने का वादा करो तो। मैंने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर मेरी फिगर देखकर तो पता चल सकता है ना। जीजाजी ने कहा, कुछ पता नहीं चलेगा। अब तुम जवान हो गई हो और तुम्हारी जवानी को संभालने के लिए कोई मर्द चाहिए। मैं उनकी बातें सुनती रही और मालिश करती रही। तब जीजाजी बोले, मेरी जांघों की भी मालिश कर दो, फिर मैं तुम्हारी मालिश करूंगा। मैं आज से ही इन्हें बड़ा करने का काम शुरू कर देता हूँ। अभी 1 हफ्ते तक यही रहूंगा, इतने दिनों में ही तुम्हारी फिगर ठीक कर दूंगा। जीजाजी मेरे संतरों को दबाते हुए बोले, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, सही सही जवाब देना। मैंने कहा, पूछिए। वो मेरे दोनों संतरों को जोर से दबाते हुए बोले, क्या पहले कभी किसी ने ऐसे इनको दबाया है? मैं, हाँ। नहीं, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। जीजाजी ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, आराम से करिए, बहुत दर्द हो रहा है। जीजाजी, तुम जांघों की अच्छे से मालिश करो, आवाज मत करो, नहीं तो कोई आ जाएगा। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरी टी शर्ट में डालकर मेरे संतरों को बड़े ही प्यार से सहलाने लगे। तभी मैंने देखा कि जीजाजी का अंडरवियर तंबू जैसा बन गया था। मैं उसे देखने लगी तो वो बोले, उसकी तरफ मत देखो, अभी तुम छोटी हो, तुम्हारी दीदी भी कहकर गई है, तुम छोटी हो, पहले तुम्हें बड़ा बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हें इससे मिलवाऊंगा। तुम दरवाजे की कुंडी बंद कर दो ताकि हमें कोई परेशान ना करे। कुंडी लगाने से पहले देख आओ कि सब सो गए या नहीं। मैंने देखा तो सब सो गए थे। मैं जल्दी से जीजाजी के पास चली गई क्योंकि मुझे अपने संतरे दबवाने में बड़ा मजा आ रहा था। जब मैं वापस गई तो जीजाजी ने अपनी टी शर्ट और बनियान भी उतार दिया था, वो केवल अंडरवियर में थे। फिर उन्होंने मुझसे अपनी पीठ की मालिश करने को कहा। मैं उनकी पीठ की मालिश करने लगी। 10 मिनट की मालिश के बाद वो बोले, बताओ अब क्या करवाना है? मैंने अपने संतरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर से वैसे ही करो, अच्छा लग रहा था। जीजाजी ने कहा, अगर अच्छे से करवाना है तो टी शर्ट उतार दो, फिर तेल लगाकर पूरे बदन की अच्छे से मालिश कर दूंगा। मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी। जीजाजी ने कहा, बाकी कपड़े भी उतार दो। मैंने कहा, फिर तो मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, हाँ तो शर्म तो छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो सीखोगी कैसे? मैंने कहा, अच्छा तो लाइट बंद कर दीजिए। वो बोले, तो पता कैसी चलेगा कि कहाँ कम तेल लगाना है और कहाँ ज्यादा? उन्होंने मेरे संतरों को अच्छी तरह देखा, जैसे एक डॉक्टर देखता है, और बोले, ये तो बहुत ढीले हैं। मैंने पूछा, तो क्या करना होगा? तभी उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे पकड़कर मेरे होंठों को चूमने लगे। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मगर कुछ देर के बाद मुझे मजा आने लगा।
फिर उन्होंने मेरे संतरों को मुंह में लेकर उन्हें चूसना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे ऐसे बैठा रखा था जिससे उनका नागराज बिल्कुल मेरी जांघों के बीच में मेरी ओखली से लगा हुआ था। थोड़ी देर तक तो वो मेरे संतरों को चूसते रहे और मैं मदहोश हो रही थी, तभी वो रुक गए। मैंने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? उन्होंने कहा, अब तुम्हें ज्ञान भी तो देना है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पूरा मजा दूंगा, अब तुम लेट जाओ। इसके बाद वो मेरे ऊपर बैठ गए और उनका नागराज मेरी नाभि से टकरा रहा था। फिर उन्होंने तेल लेकर मेरे संतरों की खूब अच्छी तरह से मालिश करना शुरू कर दिया। 10 मिनट की मालिश के बाद उन्होंने मुझे उठाया और खुद लेट गए और बोले, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर मालिश कर रहा था वैसे ही तुम करो। मैं बैठ गई तो उनका नागराज मेरी चिड़िया पर जोर लगा रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उनकी छाती बहुत मजबूत और चौड़ी थी। थोड़ी देर मैंने उनकी मालिश की, फिर वो उठ गए और उनका हाथ सीधे मेरी चिड़िया के पास चला गया। अब तो जैसे मैं उनकी गुलाम बन चुकी थी। उन्होंने मुझसे लोवर उतारने को कहा तो मैंने भी शर्माते हुए लोवर उतार दिया। फिर उन्होंने पेंटी के ऊपर से ही चिड़िया पर हाथ फेरा, फिर उसे भी उतारने को कहा। उन्होंने मेरी चिड़िया को ध्यान से देखा। वो एक हाथ मेरी जांघों पर फेरते हुए दूसरे से मेरी चिड़िया को छूने लगे। मैं एकदम सिहर गई। मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब उन्होंने मेरी टांगों के बीच में अपनी जीभ फिराना शुरू कर दिया, मेरी चिड़िया को चाटने लगे। मैं एकदम से पागल हो गई और सिसकारी भरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम बस मजे लो। वो फिर से मेरी चिड़िया को चाटने लगे और मैं कस मसाने लगी। वो लगातार ऐसा करते रहे। मैं तो जैसे 7वें आसमान पर उड़ने लगी। अब मैं कांपने लगी थी, मगर फिर भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मेरी चिड़िया से जो भी रस निकला वो सारा उन्होंने चाट लिया और बोले, तुम तो अपनी दीदी से भी ज्यादा नमकीन हो। मैंने कहा, बहुत मजा आ रहा है, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। जीजाजी बोले, क्या तुम पूरा मजा लेने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, हाँ, पूरा मजा दीजिए, मैंने ऐसा मजा कभी नहीं लिया। जीजाजी मेरे ऊपर से हट गए। मैंने उन्हें झट से पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हैं? जीजाजी बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मजा तो सिर्फ तुम्हें आ रहा है, मुझे भी तो मजा चाहिए, मुझे भी मजा दो। मैं क्या मजा दूं? मैंने कहा। उन्होंने कहा, मेरे नागराज को बाहर निकालो और उसे प्यार करो जैसे मैंने तुम्हारी चिड़िया को किया था। मुझे शर्म आ गई। तो जीजाजी ने मेरे हाथ में अपना डंडा पकड़ा दिया और कहा, इसको प्यार करो जैसे मैंने किया। उनका डंडा हाथ में लेकर मैं शर्मा गई। उनका डंडा बहुत लंबा और मोटा था, शायद मेरी कलाई से भी ज्यादा होगा। वो चाहते थे कि मैं उनके डंडे को अपने मुंह में लूं और उसका स्वाद चखूं। वो मेरे ऊपर उल्टे होकर लेट गए। वो मेरी चिड़िया को चाट रहे थे और मुझसे भी ऐसा ही करने को कहने लगे। मैंने अपना मुंह खोला मगर वो मेरे मुंह में जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा, जीजाजी ये तो जा ही नहीं रहा है। उन्होंने न कहा, कैसे भी करके डालो, नहीं तो मैं डालूंगा। फिर उन्होंने मेरी टांगों को फैलाकर अपनी जीभ चिड़िया के अंदर डाल दी और हाथ से उसे सहलाने लगे। जैसे ही उनकी जीभ चिड़िया में जाती तो मैं पागल हो जाती। अब जीजाजी बोले, अंदर बाहर का खेल खेलोगी साली साहिबा? मैंने उनसे पूछा, वो क्या होता है? तब उन्होंने जीभ को चिड़िया से बाहर निकाला और अपने डंडे को मेरी ओखली में डाल दिया। वो इतना मोटा था कि अंदर जा ही नहीं पा रहा था। जीजाजी ने जोर का धक्का लगाकर उसे अंदर डाल दिया। मैं दर्द से चिल्लाई, मगर वो नहीं रुके और अंदर बाहर करने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे भी मजा आने लगा।
मैं बिल्कुल मस्त हो चुकी थी और मजे ले रही थी। जीजाजी बोले, रोज ऐसे ही करवाओगी तो तुम्हारी फिगर भी अपनी दीदी जैसी मस्त हो जाएगी। हाँ, मैं रोज करवाऊंगी। वो और जोर से धक्का लगाने लगे और मुझे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरा रस निकल गया। जीजाजी बोले, मेरी मलाई निकलने वाली है। इतना कहते ही नागराज से कुछ मलाई जैसा निकला और मुझे गर्म गर्म महसूस हो रहा था। मैंने अपने कपड़े पहने और वहीं पर लेट गई और जीजाजी भी कपड़े पहनकर मुझसे लिपट कर लेट गए। फिर नींद कब आई पता ही नहीं चला।